बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और 2025 शुरू हो चुका है और एक दो खबरें अच्छी आनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। कल तो मैं बड़ा मायूस था कि मुल्क 2025 में तो दाखिल हो गया, लेकिन हालात बड़े मुल्क के खराब चल रहे हैं। खराब यानी कि ये है कि मोहब्बतें कम हो चुकी हैं, नफरतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन कुछ मामला तो कुछ अच्छे भी हुए हैं। दो चार खबरें ये आपको बता दूंगा और लेकिन उससे पहले आपको फर्ज बनता है कि फौरी तौर पे टाकर एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि भाईजान आप लोगों को मेरे वीलॉग एनालिसिस इंटरेस्टिंग दिलचस्प आपको सुनने और देखने को मिलते रहें। इसमें हम इंटरेस्टिंग वीडियोस, दिलचस्प वीडियोस भी जरूर इस्तेमाल करता हूं मैं, यानी कि थोड़ा भरा। ठीक है भाई, ये तो लंबी चौड़ी गल होगी। चलो बहरहाल ठीक है, शायद थोड़े ते असर कर जाए। सबसे पहले बात करनी है मीसाके मुईशत। मीसाके जमहूरियत की तो हमने बात सुनी थी गुज़श्ता दिन। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मीसाके मुईशत का एक जनाब आइडिया दिया था कि सारे मिलके पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए सारे इकट्ठे हो जो एक छतरी थल्ले कि हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करते हैं। तो उस पर रद्द अमल दे दिया पीटीआई ने। रद्द अमल बताना है, बड़ा खतरनाक रद्द अमल दिया पर दसेगा। दूसरी तरफ एक और बात है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को आग जनाब अमेरिका की कुर्सी में बैठ रहा है। अमेरिका की नहीं, अमेरिका में सदारत की कुर्सी पे बैठ रहा है, बराजमान हो जाएगा दोबारा। और आपको याद ही होगा ट्रंप जब आया था तो फिर 3-4 ट्रंप इकट्ठे दुनिया में आए थे। एक अमेरिकी ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, एक MBS के बारे में भी कहा जाता था कि वो भी ट्रंप माइंडसेट है। फिर एक जनाब ट्रंप हमसायगीचे सी बुढ़ा किस्म का ट्रंप, मोदी, उसका माइंडसेट भी कहा जाता था कि ट्रंप है। और एक पाकिस्तान से भी जनाब ट्रंप आ गए थे और वो ट्रंप फिलहाल अडयाला जेल में बैठे हुए बाहर निकलने की कोशिशों में मसरूफ है। तो ये ट्रंपस्तान एक जनाब शुरू हो गया। तो सिलसिला अब ट्रंप दोबारा आ रहा है, एक ट्रंप दोबारा आ रहा है। फिर उसके बाद तबीयत खराब है। उसके बाद आप देख लें कि मोहम्मद बिन सलमान वैसे के वैसे बैठे हुए कुर्सी लेके। और दूसरा कि बुढ़ा बाबा ट्रंप जो हमारे हमसायगी में है, मोदी, अल्लाह माफ करे, बहुत ही खतरनाक और मकरू किस्म का बंदा है भाई। मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि पता नहीं बार इंडियन ने पसंद किया उसको तो ठीक होगा, लेकिन फसादी आदमी है भाई। ये गुजरात का कसाई कहलाता था, वो भी बैठा हुआ है। हमारा एक ट्रंप जो है भाईजान वो जेल से है। यानी माइंड सेट भाईजान, क्यों माइंड सेट गुस्सा नहीं करना तुसी, क्यों पता है? क्योंकि गैर रवायती किस्म के ये सियासतदान है, दो तो पक्के समझ आ गई होगी। इमरान खान भी प्लेयर से, क्रिकेटर से जुआ शुआ कदी कदी को कहना से मैं बैट ला लेता हूँ, बैट लगाने वाले को मशवरा दे देता हूँ, ये है सच। बाकी मैंने झूठ थोड़ा बोलता, मैंने माफ कर दियो। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में मैंने बुलाया था प्रोग्राम में एक में, तो वहां पे उन्होंने प्रोग्राम में कहा था कि मैंने अपने दोस्तों ने बैट लगाई हुई थी मैच पे, तो मैंने एक बैट लगाने वाले को मशवरा दिया था। यानी कि इसलिए आप समझ लेंगे इमरान खान साहब अद्धे जवारी ये सन कि मशवरा तो दे रहे थे ना, बहरहाल मशवरे के पैसे भी ले रहे होंगे कि अगर तू जीतेगा तो मैं इन्ना तो देवेगा, ये लाजमन। रात में एक बंदे से मिला तो उसने कहा था इमरान खान साहब जनाब प्लाट कोई और लेता था फिर उनको प्रॉफिट देता था। इमरान खान साहब तो ऐसे प्लाटों पे प्रॉफिट भी लेते रह गए। मैं हैरान, उन्हें भाई एविडेंस काट के रखते। उन्होंने कहा जनाब ये प्लाट इमरान खान अपने नाम पे नहीं रखते, इमरान खान साहब का सारा सरमाया वो तो ATM मशीनें बाहर है, इतने पैसे बाहर से ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उनको क्या जरूरत है बाहर मुल्क के पैसे पर उन्हें मुल्क रखने की? उनको बाहर से तो मशीनें ATM दे रही हैं, अंदर से भी लोगों ने चोई जा रहे हैं। वो बंदे, मैं वाह हैरान हो गया। मैं कहता है जनाब कि इमरान खान साहब को तो लेफ्ट राइट ATM मशीनें थी, जहाज भी था पाकिस्तान में, बैरून मुल्क से भी फंड आई जा रहे थे, इसराइल से भी आई जाते, अमेरिका से, कनाडा से, बरतानिया से, इंडिया से, दुबई से। भाईजान मैं हैरान। उन्होंने कहा भाईजान ये फिर भी आप लोग कहते हैं कि बंदा बहुत सादक अमीन है, उन्होंने पैसे का कोई मसला ही कोई नहीं। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, ये मैं आपको दूं बता। तो ये ट्रंप जनाब, हाँ एक कदम हमारे वाले भाईजान माइंडसेट अंदर है, क्योंकि ये गैर रवायती इमरान खान साहब सियासतदान थे और इसी तरह ट्रंप भी बिल्कुल, तो पता ही है कि पता नहीं वो रियलिटी शो टीवी पे एक्टर पता नहीं की कुछ करता सी भाई, गंदे किस्म के हसीनाओं के वाले नाल भाईजान अपने प्रोग्राम चलता सी गंदा जा। बहरहाल ये भाई वो भी बाबा ऐसा है, उसने भी पैसे बाबा इकट्ठे किए उस टाइम, ट्रंप टावर टाइप। तो बहरहाल ये दो गैर रवायती किस्म के लोग थे, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि भाई ये माइंडसेट ये है। इसलिए तो समझ आ गई होगी ना, बस ठीक है, शुक्र है आ गई है। आगे मैं एक और चीज आपको दूं बता।
वो ये बतानी है कि पीटीआई को जब मुईशत मिसाक की मुईशत के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता दिन दस्या सी ना कि भाई ए काम शुरू करने हैं ताकि पाकिस्तान को आगे लेके चलें, इस पर रद्द अमल दिया है वन एंड ओनली शिबली फराज ने सेनेट में खड़े होकर। शिबली फराज साहब अहमद फराज साहब के बेटे हैं, अपने अब्बा जी ਨੂੰ बहरहाल पसंद कोई नहीं, अब्बा जी बल्कि इन्होंने पसंद नहीं सी करता, ये भी अपने अब्बा जी के हवाले से कोई कभी इन्होंने बात नहीं की। वो भी एक शेर पढ़ा था शिबली फराज साहब ने, वो भी अपने अब्बा जी का शेर ही गलत पढ़ दिया था। और बड़ा बंदा ना, इसकी समझ नहीं आती, आकड़ बहुत है इसमें। मैं आपको ये दूं बता, मुलाकात के बाद मैंने देखा है कभी कभी तो यारी वाली दोस्तों वाली बातें करने लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर भाई इसमें बहुत आकड़ है। लेकिन खुद भाईजान कुछ भी नहीं है, लेकिन अब्बा जी का नाम बहुत बड़ा था। लेकिन ये अब्बा जी की मुझे लगता है कि नाफरमान औलादों में औलाद थी, क्योंकि ये कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा भाई, लोग कहते हैं ये खुद अगर मेरी को मुलाकात होगी उनसे तो शायद मुझे बता देंगे, तो मैं पूछ लांगा कि सारे ਤੁਹਾਡੇ बारे च लोग क्यों कहते हैं भाईजान कि तुसी अपने अब्बा के नाफरमान थे। बहरहाल ट्रंप का बीना जो है वो तो अनाउंस होनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत के हवाले से जैसे बात की है, तो उस पर शिबली फराज साहब ने सेनेट में खड़े होकर तकरीर फरमाई है और शर्त रख दी है कि मिसाक मईशत किस सूरत में मुमकिन है। तहरीक इंसाफ ने बहुत वड्डी करके शर्त मारी है, रखी है, और सेनेट में अपोजिशन लीडर है शिबली फराज, अहमद फराज मुंडा, उन्होंने जनाब कहा है कि मिसाक मईशत इस वक्त कामयाबी से हमकिनार हो सकता है जब वजीर आजम और इनका खानदान पूरी अपनी दौलत मुल्क से वापस लाके आ जाओ। बात वैसे उन्होंने ठीक की है, मैं तो इस बात के खिलाफ तो नहीं हूं, मैं तो ये बात ठीक कर रहा हूं। फिर उन्होंने एक और गल की है, क्योंकि उसकी वजह से सारे पाकिस्तान में पैसे लेके आ जाओ, क्योंकि इमरान खान साहब को तो बनता ही कोई नहीं है। इमरान खान साहब का तो नौयत ही और है, वो तो पाकिस्तान में भी लोगों से पैसे लिए जाते हैं खैराती, और बाहर से भी आई जा रहे हैं पैसे, तो उनको क्या जरूरत है, उनके इधर से भी पैसे, उधर से भी पैसे, एटीएम से भी पैसे, यहूदियों से भी पैसे, भाई हिंदुओं से भी पैसे, पता नहीं कहना कहना को गोरियों को भी पैसे, अल्लाह माफ। और फिर हम जिन्स परस्त वाले जो हैं वो भी पैसे देते हैं इमरान खान साहब को, क्योंकि उनके यार रिचर्ड ग्रिनल हम जिन्स परस्त भी 14 साल पुरानी उनकी रफाकत है। और बाकी तो आपको पता है जमाइमा के साथ जुड़े हुए लोग हॉलीवुड से भी पैसे आते होंगे, जमाइमा पर जाइए आजकल तो इमरान खान साहब की बेगम तो नहीं है, लेकिन हैरानगी है कि यहूदी खवातीन शादी के तलाक के बाद भी अपने साबिक शौहर के साथ बड़ी मोहब्बत रखती है। और सुना है कि बच्चे भी यहूदियों में ये भी पाया जाता है कि बच्चे जब तलाक हो जाए तो बच्चे माँ के पास रहते हैं, ये भी यहूदियों की है। यहूदी आपको पता है बनी इसराइल और अल्लाह पाक की जनाब ये जो कौम थी बड़ी लाडली थी, लेकिन फिर नाफरमान होगी, इन पे मन्नो सलवा उतरता था बस, बाकी आप समझें। इसीलिए ये बहुत खतरनाक घटिया लोग होते हैं ज्यादातर यहूदी। अच्छा बहरहाल जनाब फिर मजीद किया है शिबली फराज ने, अदालत इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के बाद ही मिसाक मईशत कामयाब हो सकता है, वरना तो ये फक्त अवाम को गुमराह करने के लिए लगाया जाने वाला एक खोखला नारा है। लो जनाब बस ये जनाब इन्होंने क्या असी पाकिस्तान को बिल्कुल भी पटड़ी पे नहीं चढ़ने देना। पीटीआई का तो ये बात, इस तरह के बयान के बाद तो यही बनता है ना, उनकी बस शर्तें दो चार उन्हें के भाईजान वो इमरान खान बाहर कड्डो तो फिर गल हो सकती है। और वो कहते हैं कि हमने सियासी अदम इस्तेहकाम ही मुल्क में रखना है, इनका मतलब कहने का यही है। ठीक है भाई, ये होगी बात। चलो फिर सीधे अमरीका चलने हैं, मैं जा तो सकना लेकिन मैं गया नहीं अभी तक। बहरहाल सीधा अमरीका ट्रंप बोले, ट्रंप ने कहा कि जो सोशल मीडिया पे तुसी ऊट पटांग ट्विटर पे एक्स पे आपस में डिस्कशनें करते हो ना, मेरी सिलेक्ट की हुई काबीना अभी हलफ नहीं लिया, सारे बंद कर दो, कोई अपनी तरफ से मुंह चुक के ट्वीट ना करे। मेरा एक बंदा है वो है कौंसल होगा, और कौंसल का नाम डेविड वरिंगटन है। ये डेविड वरिंगटन ये जनाब ये कौंसल है, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको अपना कौंसल किया सिलेक्ट। कहते हैं जब तक ये अप्रूवल नहीं देता कोई बंदा सोशल मीडिया पे लोच नहीं तले, ये कहा है उन्होंने, सीधी बात ऐसे की है। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर एक बहस चली हुई थी, एलोन मस्क और विवेक राम स्वामी शरीक थे, दोनों ने H-1B वीजा का दिफा किया था, जबकि स्टीव बेनन समेत ट्रंप के कई दीगर करीबी साथियों ने इस मामले की मुखालफत की थी। आप बच्चे कबीना अभी हलफ भी नहीं लिया तो लड़ने लगी, और एक कबीना का बंदा स्पेशल इन्वॉय रिचर्ड ग्रिनल हम जिन्स प्रस्त वो इमरान खान पाकिस्तान अल्पा से मुंह ने किया है और इमरान खान का ठेका लिया है, वो भी अभी बयानात पे बयानात दी जा रहा है। लेकिन जनाब ट्रंप ने नई कबीना जो मुमकिन नई कबीना है उनके हवाले से कहा कि खबरदार कोई बंदा अपने नामों की तौसीक से पहले
सोशल मीडिया पर बयानात मत दे। बस ये ट्रंप ने धमकी लगा दी है, अपनी जो उनकी काबीना बन रही है। हो सकता है रिचर्ड ग्रीनियल भी चुप हो जाए उन, लेकिन बहरहाल ट्रंप ने अभी तक तो मेरे ख्याल शायद चुप हो गया होगा। बहरहाल चलो जनाब, ये बड़ियां खबरों से तजिया लंबा हो गया। एक बहुत बड़ी खबर है वो मैं जनाब आपको देनी है, मुझे लगता है कि मैं अगले व्लॉग में दे देता हूँ, ताकि वो पाकिस्तानियत पे मबनी है। तो मेरे ख्याल में वो बड़ी खबर जो है वो इंतहाई जरूरी है भाई, वो आप लोग अगला व्लॉग देख लीजिएगा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। मैं लंबी खबर है जरा, ठीक है ना, अगला व्लॉग तक क्यों जरूर, ठीक है। मैं उससे जा रहा हूँ और 2025 की सबसे बड़ी खबर है उसमें पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है। इजाजत, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।